जय श्री राम। आज मैंने एक बहुत ही अनोखा सा एक पॉडकास्ट सुना है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस विषय में मुझे रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वह सुनना शुरू किया और बाद में मैंने उसे पूरा सुना। तो देखिए, जनरली कुछ लोग होते हैं जिनको स्कैंडल्स सुनना पसंद है, जो अपने सेलिब्रिटीज़ को या पावरफुल पीपल को या स्पोर्ट्स स्टार्स को या फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे किसी की निजी या व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या हो रहा है यह जानने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़, अराउंड मेरे भी अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो मैं कॉन्शियसली प्रयास करती हूँ कि मैं इसके बारे में ना सुनूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ऑन अ ह्यूमन लेवल हमें दोनों पहलू नहीं मालूम होते हैं। और मेरा भगवान से जब भी मैं कुछ ऐसी अप्रिय बातें सुनती हूँ तो मेरा पहला प्रेयर रहता है कि भाई, जो भी सच्चा है, जो भी इनोसेंट है, उसको मनुष्यों के कोर्ट में तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान के जो दरबार में उसको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो मेरा इस पे विश्वास रहता है और मैं भगवान से यही याचना करती हूँ कि अगर कोई इंसान बुरा नहीं है, उसने बुरा नहीं किया है, तो उसको उसकी व्यथा से आप बाहर निकालें और उसको आप वो स्ट्रेंथ दें। ये मेरा नॉर्मली मतलब प्रार्थना रहती है मेरी। और मैं कॉन्शियसली प्रयास करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैं ऐसे चीज़ों को ना सुनूं। ये मेरा मतलब आई डोंट नो, मेरा दिमाग बंद हो जाता है जब मैं कुछ ऐसी स्कैंडलस बातें सुनती हूँ। तो ये एएनआई में एक पॉडकास्ट आया है। ये एक इंटरव्यू है इंद्राणी मुखर्जी जी के बारे में, और ये सुर्खियों में आई थी। आपको पता होगा कि शी एंड हर हस्बैंड वर अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग द डॉटर। इसके बियॉन्ड मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे लगा कि यार ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है टू आरुषि केस, जिसमें भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली वेरी वेल प्लेस्ड पेरेंट्स जो है, दे वर अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग देयर डॉटर। तो इसके बियॉन्ड मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी न सुनने का प्रयास किया, न मेरी रुचि थी। लेकिन हाँ, मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसलिए भी है कि मुझे किसी को भी जज करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे पता है, मैं अपनी स्वयं की बात करूँ तो अगर कुछ मुश्किलें आती है तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, या अगर यही हमारे साथ होता है तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम ये सोच के भी नहीं देख सकते। राइट? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरनल स्ट्रेंथ। और कोई भी अगर कुछ करता है उस सिचुएशन में, या वो जिस तरह से कोप करता है, उसको जज करने वाली मैं कोई नहीं हूँ। ये मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ मुश्किलें हमारे जीवन में देखी होंगी, और हम सब ने कभी कभी गलत डिसीजंस लिए होंगे, और हम सब ने उसके बारे में फिर रिग्रेट भी किया होगा कि यार ये ऐसा ना करती तो मैं अच्छा होता। राइट? तो ये बड़ा मानवीय गुण है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। हम बार बार, अगर हमसे गलती हुई है तो भले ही हम दुनिया के सामने बोले कि मैंने गलत नहीं किया, या हम किसी और को समझाने का प्रयास करें, दिल में हमको पता रहता है कि हमारे से गलती हुई है। और हम पता नहीं किससे, शायद सृष्टि से या भगवान से, पता नहीं किससे हम क्षमा की याचना करते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया। राइट? तो मेरा ऐसे ही एक आउटलुक है जीवन के प्रति। इसलिए जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत आश्चर्यजनक है कि ये पॉडकास्ट मैंने पूरा सुना है मैंने ये। ओके। तो इसमें इंद्राणी जी जो है वो स्मिता जी के साथ बात कर रही है, और व्हाट हुक्ड मी वॉज हर वॉइस, द लेडीज़ वॉइस। इंद्राणी मुखर्जी जो है, उनका आवाज़ जो है और उनकी जो क्लैरिटी है बहुत ज़बरदस्त है। वेरी पॉइज्ड एंड वेरी आर्टिकुलेट स्पीकर। वो उतना ही बात कर रही है जितना वो चाहती है कि आप जाने, ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम। तो ये जो है, ये क्वालिटी होती है एक अच्छे स्पीकर की, कि वो अपने बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचा रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा भी ना बोले, आप बहुत कम भी ना बोले, आप उतना बोले जितना उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है। यह हर किसी को नहीं आता है।
ऐसा नहीं है कि हर किसी को नहीं आ सकता है, बट हम इतना थॉट नहीं डालते हैं। कई बार हम भावनावश रहे या क्रोधवश रहे कुछ अनवांटेड चीज़ें भी बोलने लगते हैं। तो इस स्त्री में जो इंद्राणी जी है, उनमें वो क्वालिटी है कि वो उतना ही बोली जितना कि आवश्यक है। तो और उन्होंने मतलब पुस्तक लिखी है जिसका नाम अनब्रोकन है, जिसमें वो अपने ट्रायल के बारे में बोल रही है कि उसके साथ बचपन से लेकर अब तक जो भी घटा है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। और उन्होंने अपना व्यू प्रेजेंट किया है और बताया है कि इट्स अ ट्रूथ, बिकॉज ये मेरी आप बीती है, मुझसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता है और ये सच है, ये मेरे साथ घटित हुआ है। तो जिस कन्विक्शन के साथ वो बोलती है तो मन करता है कि विश्वास करे। तो लेकिन फिर भी मैं उस फील्ड में भी नहीं जाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जज हर, नीदर आई वांट टू एग्री नॉट डिसएग्री। बट हाँ, ये एक बताना पड़ेगा कि शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, इतना अच्छा बोलती है। और पहले कुछ सेकेंडों में आपको लगता है कि यार ये मीडिया टाइकून थी, डज शी इवन लुक लाइक दैट, सच अ प्यूनी स्मॉल वुमन। और बाद में जब उसको सुनते हैं आप, तब आपको पता चलता है कि या शी हैज़ गॉट समथिंग इन हर, कि उसको बराबर पता है शी इज़ नॉट फूलिश, शी इज़ नॉट नाइव, शी इज़ नॉट अ वीक पर्सन। उल्टे बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग विल दिखती है। और ये एक पॉइंट मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ इंद्राणी जी के बारे में, कि शी कम्स अक्रॉस नॉट एज अ विक्टिम बट एज अ सर्वाइवर। हम जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वी ट्राई टू पोर्ट्रे आवरसेल्व्स एज अ विक्टिम। नोवेयर इज शी ट्राइंग टू डू दैट, शी इज़ रादर हैप्पी to present herself as a survivor, as somebody who went through that but who came out stronger kind of। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं पे भी वो विक्टिमहुड नहीं खेल रही है। तो ये दो चीज़ें हैं कि शी इज़ अ गुड स्पीकर, सेकेंडली नो आउंस ऑफ विक्टिमहुड इन हर। और हाँ, इस पॉडकास्ट में एक ऐसी बात आई कि उनके बाल जो है वो सफ़ेद है, और वो इस पॉडकास्ट के लिए भी कलर करा के आई है बालों को। और फिर उसको ऐसा हुआ, जब उसका ट्रायल चल रहा था तब ये डिबेटेबल पॉइंट बना कि भाई ये दिखती कैसी है और इसने तो बाल रंगाए हैं। सो खैर, मुझे तो मीडिया से कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, रियल मुद्दों को तो उठाएंगे नहीं, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है, जो अनावश्यक बातें हैं उसमें उनका ध्यान जल्दी जाता है। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने इसको डिबेटेबल मुद्दा क्यों बनाया होगा। तो लेकिन उसके अपीयरेंस को लेकर, हाँ, जब मैंने उसका वो फ़ोटो देखा तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप रे, ऐसे दिखती है ये। सो ओके, शी हैज़ मेड हर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल। तो लेकिन एक बात तो बतानी पड़ेगी कि हमारी सोच ऐसी हो गई है, जब भी कोई ड्रेसअप होता है तो हम सोचते हैं कि मे बी शी इज़ नॉट ग्रीविंग और मे बी शी इज़ नॉट फीलिंग बैड, जो कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी लोगों को कभी कभी जज करती हूँ उनके अपीयरेंस से। ऑफ लेट मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जाना है कुछ लोग होते हैं जो बहुत दुख और दर्द देखते हैं ना, तो उसके बाद में दे बिकम स्ट्रोंगर एंड दे लर्न कि मैं भी जितने दिन मैं जीऊँगी उतने दिन मैं सर उठा के जीऊँगी। आई ड्रेस अप प्रॉपरली, आई बी प्रेजेंटेबल, आई विल बी वैल्यूएबल। तो ऐसी सोच भी रहती है कुछ कुछ लोगों की, और वो उस दर्द से उभर के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द कहीं चला गया है, दैट पेन इज़ देयर, बट दे हैव लर्न टू कोप विद इट एंड दे हैव सेड कि नो, आई विल नॉट अलाउ दिस पेन टू डिफीट मी। तो ये पर्सनालिटी मुझे उसमें, और एक क्वालिटी है जो मुझे बहुत पसंद आई कि ऐसे मेरे अपार्टमेंट में भी ऐसे केसेस है कि कई सारी आंटीज़ हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहे, लेकिन उनको आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, इतना सुंदर रेडी होती है, इतना हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती है, अपने बेटे बहुओं में इंटरेस्ट लेती है, अपने नाते पोती में इंटरेस्ट लेती है, नाती पोती में। तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि चलो, दे हैव नॉट गिवन अप ऑन देयर लाइफ। दो उनका लाइफ पार्टनर एक क्रूशियल टाइम पे उन्हें छोड़ के चला गया है, दो उनके सामने एक लोनलीनेस है, एक वैक्यूम है, फिर भी उसमें से निकलना और अपने जीवन को वर्थवाइल बनाना, और याद रखना कि मेरे अच्छे रहने से ही मेरे आजू बाजू के लोग जो है वो भी अच्छे रहेंगे।
दिस इज़ अ वेरी नोबल थॉट आई फील। और जब मैंने अपने मतलब ऐसा सोच रही थी कि मैं अच्छा ये ऐसे दिखती है, तो मैंने अपने आप को चेक किया कि ऐसा मत सोचो, वी डोंट नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, सो लेट गॉड गिव हर द स्ट्रेंथ। सो ये हमारी मानसिकता है, आई डोंट नो व्हाई, कि हम लोगों को जज करते हैं, इतना सच धज रही है मतलब इसको तो कुछ फील नहीं हुआ होगा। झूठ है ये। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे खुद अपार्टमेंट में ऐसी आंटीज़ हैं जिनको मैंने बाउंस बैक होते हुए देखा है, एंड दे आर अ साइट टू वॉच, दे आर अ लेसन टू लर्न। मतलब मुझ में वो शक्ति है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप लोगों में है नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली सीखने लायक बात है ये। तो ये एक पॉइंट था। एंड इस पॉडकास्ट में ये जो लेडी है इंद्राणी जी, ये बोलती है कि इतना होते हुए भी जिन्होंने जो मेरे अपने हैं, अगर वो मेरे पास वापस आते हैं या उनको ज़रूरत है और मैं अगर किसी की मदद करने की पोजीशन में हूँ, तो मैं कभी उनको अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगी। मैं उनको फॉरगिव करूंगी और उनकी मदद करूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है या आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हैज़ हैपेंड, बट आई हैव फॉरगिवन देम। मतलब मैंने उनसे अपेक्षा रखना छोड़ दी है और मैं उस सिचुएशन को उतना ही देखती हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है, जो मेरे अपने थे, उनको अगर मेरी ज़रूरत है, दो उन्होंने मेरे पीठ में चूरा भोंका हो, फिर भी मैं उनको जो है छुरी मारी हो तो फिर भी मैं उनको ये मदद करूँगी अगर मैं मदद करने की स्थिति में हूँ। तो ये एक क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है। और मुझे लगा कि ये बहुत ही एंडियरिंग क्वालिटी है। मुझे नहीं पता ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन अब तक का अगर उनका जीवन देखे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए रहे, अपने माता पिता के लिए रहे, वो उठ खड़ी हुई है, उनकी मदद की है जब भी उनको वो पोजीशन में पहुंची है। तो लगता तो है कि ये ऐसी है जो मदद करेगी, अपनों की मदद करेगी, भले ही अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया हो या उनसे गद्दारी की हो। तो ये एक मुझे क्वालिटी इस लेडी की पसंद आई। और ये लेडी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ नॉट अ नाइव पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सीधी है। मतलब आई बिलीव बिकॉज शी इज़ अ मीडिया टाइकून, और हमको पता है कि मीडिया, स्पोर्ट्स और फिल्म्स इंडस्ट्री जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसमें तो आप बिल्कुल मतलब सीधे रहेंगे तो आप पहले काटे जाएंगे, आप समझे। तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो होना पड़ता है। तो ये डेफिनेटली वैसी रही होगी, बट शी इज़ नॉट एन ईविल पर्सन। ऐसा लगता है उसकी बातों को सुनकर कि वो बुरी नहीं है। जो भी उसने उस सिचुएशन में किया होगा वो इसलिए किया होगा क्योंकि उसको अपने पोजीशन को सिक्योर करना है और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने बच्चों का साथ देना है। तो उसका जो जब आप उसका ऑब्जेक्ट सुनते हैं तो आपको लगता है कि चलो, है ना, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि कोई जो है वो किस प्रकार कॉरपोरेट लाइफ में आप देखेंगे नॉर्मली जो है लोग जो है मोरालिटी को बाजू में रख के काम करते हैं। तो ये भी वैसी ही होगी, लेकिन बुरी नहीं है। शी इज़ नॉट ईविल, शी इज़ व्हाट यू कैन कॉल इट सेल्फिश, आप बोल सकते हैं, जो हम सभी हैं। जब कोई कॉरपोरेट लाइफ में काम करता है तो आप, जैसे मैंने बोला, बहुत सीधा होके तो काम नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो रहना पड़ता है, हर किसी को रहना पड़ता है। तो वैसे लगती है ये। और लास्टली मुझे इसका एक मैसेज बहुत पसंद आया, अल्बिट आई विल मेक अ सर्टेन चेंज इन इट, कि इसने मैसेज दिया है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या है ना, आप जो जीवन जी रहे होते हैं उसके लिए पैसे तो ज़रूरी है। ओके, हवा में बातें करने वाले किसी काम के नहीं होते हैं। जब आपका बुरा समय आता है तो आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है, आप में वो कला होनी ज़रूरी है कि आप किस प्रकार कमाएं। और ये कहती है कि वुमेन ने तो स्पेशली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। हमें सिखाया जाता है कि हमारे जो पिता है या पति है या बच्चे हैं वो हमारा ख्याल रखेंगे, और इस खुश फहमी में आप कह सकते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा ख्याल अगर कोई रखने वाला नहीं रहा तो क्या होगा। और हम अपना मतलब फाइनेंशियली वी डोंट मेक आवरसेल्फ सिक्योर, जो मेरा भी है, मतलब मेरी रियलिटी भी ऐसी है। तो ये मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ अ लेसन टू पिकअप।
आई बेट आई मेक अ चेंज इन दिस। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो बच्चे जो मन से अच्छे होते हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, जो देखिए, कुछ अच्छाई कुछ बुराई तो हर किसी में होती है, लेकिन हम किसी को कैसे आंकते हैं? बाय हाउ मच बुराई दे हैव। अगर उनमें बुराई का परसेंटेज कुछ ज़्यादा रहा तो हम बोलते हैं बहुत बुरे हैं। अगर उनमें अच्छाई का परसेंटेज ज़्यादा है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, राइट? तो अच्छे व्यक्तियों के लिए मेरी यही प्रार्थना रहती है कि फिर वो लड़का रहे लड़की रहे, बहुत फाइनेंशियली रिच बने, बहुत स्टेबल बने, क्योंकि आखिरकार जीवन चलाने के लिए कोई आपका साथ न दे, आपकी विद्या, आपका स्वास्थ्य और आपका पैसा बहुत ज़रूरी है इस जीवन में तारने के लिए। इनको रियली हम जिस तरह से पूजते हैं ना कि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी और दुर्गा जी के रूप में हम पूजते हैं, नॉट विदाउट अ रीज़न। इनके बगैर आप जीवन नहीं जी सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम फेस किया और मुझे पता चला बाप रे, मैं अपने हेल्थ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं जब हमारी आंखें खुलती है। ऐसा ना होने दें, हम एक्सट्रीम पोजीशन तक ना पहुँचे और हम त्वरित उस पे काम करें कि अपना जो स्किल्स है और अपनी जो एजुकेशन है, अपना जो हेल्थ है, अपना जो पैसा है, उन सब एरियाज़ में हमारा फोकस होना चाहिए। फिर हम लड़का रहे लड़की रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे बेचारे लड़के भी हैं जो गलत विवाह संबंध में फंस जाते हैं या गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं और उनका बहुत बुरा हश्र होता है। तो ऐसे में भगवत कृपा तो होनी चाहिए और साथ ही उस इंसान में वो होना चाहिए कि कोई छोड़ के जाए, आए जाए, कुछ भी करे, वो इंसान स्वयं का ख्याल रखना सीखे। तो वो मैं थोड़ा सा ट्वीक करके बता रही हूँ आपको कि वो तो बोली लड़कियों ने स्वतंत्र होना चाहिए, मुझे लगता है लड़की और लड़कों दोनों ने होना चाहिए। जिनको जो काफ़ी हद तक अच्छे लोग हैं उनके साथ सब अच्छा होना चाहिए। ये अपनी एक जनरल प्रेयर होती है। जब हम कहते हैं कि सर्वे जनः सुखिनो भवन्तु, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सारे दानवों का भी कल्याण करो। जनरली मेरे समान लोग तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा हो। तो जनः हो पहले तो, दानव न हो। तो ये ऐसा है इनका पॉडकास्ट और बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बेसिकली मैंने ये सुना नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था, मुझे किसी के स्कैंडल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई रेयरली पे अटेंशन टू इट बिकॉज आई ऑनेस्टली फील आई डोंट नो बोथ द साइड्स, एंड until I know the both the sides, I cannot judge any of them. और even if I know both the sides, I'm a kind of a person, I become very emotional. तो मुझे मतलब उस पर्सन से ज़्यादा शायद फील होने लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। ओके, तो मैं अपने आप को ऐसे स्कैंडलस चीज़ों से दूर रखती हूँ। मैं अपने आजू बाजू में भी, ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटीज़ का ही नहीं सुनती हूँ, अपने आजू बाजू में भी किसी के साथ कुछ घट रहा है तो मुझे आई सेंड प्रेयर्स थ्रू वेव्स टू देम, लेकिन मैं उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखाती हूँ कि इनके साथ क्या हुआ, अच्छा कैसे हुआ। मुझे वो जानने का कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मैं हाँ, क्राइम ज़रूर देखती हूँ मैं, जैसे फॉरेंसिक फाइल्स करके एक था और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट SVU करके एक सीरीज़ था जो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ क्राइम। मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि इतने पॉपुलेशन में जो पुलिस है या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ है वो कल्प्रिट को कैसे ढूंढ के निकालते हैं, ये जानने में मुझे मतलब बहुत रुचि है और मैं ऐसे इसको ज़रूर देखती हूँ। जैसे वो डेक्स्टर करके एक सीरीज़ थी, वो भी मैंने 1-2 सीरीज़ देखी। जब मुझे उसका थोड़ा हैंग पता चल गया कि किस तरफ जा रही है तो मैंने फिर देखना छोड़ दिया क्योंकि वो रिपीटेटिव बनने लगा। फिर मैं जो क्राइम पे मेरा इतना फोकस नहीं रहता है क्योंकि मुझे पता है कि क्राइम आके जाके किस बात के लिए होगा, या तो वो लस्ट के लिए होगा, या तो लव के लिए होगा, या तो पैसे के लिए होगा, राइट? तो इसके बियॉन्ड तो ह्यूमन इमेजिनेशन है नहीं, यही चीज़ें हमको टिक करती है और हम कोई क्राइम कर बैठते हैं। तो मुझे क्राइम पे उतना फोकस नहीं रहता है, बट क्राइम सॉल्विंग पे मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं ज़रूर ऐसी सीरियल्स देखती हूँ जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा दिखाया जाता है या कोर्ट रूम ट्रायल दिखाया जाता है कि किस तरह से फैक्ट्स को या एविडेंसेस को प्रेजेंट किया जाता है, ये देखना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन किसी का स्कैंडल सुनना और उसमें
मतलब मराठी में ऐसा बोलते हैं तिखट मीठ लावून, मतलब कुछ नमक मिर्ची लगा के उसके बारे में बोलना जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ओके, सो मैंने ये पूरा पॉडकास्ट सुना, ये मुझे ही आश्चर्य हो रहा है कि मैंने कैसे सुना, क्योंकि जैसे शी इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर, तो बेसिकली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एनी ऑफ द डिटेल्स, बट एज आई टोल्ड यू कि सर्टन थिंग्स इन हर अट्रैक्टेड मी। राइट ऑफ द बैट द वे शी स्पोक मुझे अच्छा लगा, उसकी क्लैरिटी बहुत पसंद आई मुझे। एंड देन सर्टन अदर पॉइंट्स आर देयर जो मुझे अच्छे लगे कि जो उसका विक्टिमहुड नहीं दिखा रही है वो, ओके, वो अच्छा लगा मुझे। और उसका जो बाउंस बैक एटीट्यूड है कि वो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना चाहती है, अपने आप को फिर से वैल्यूएबल बनाना चाहती है, ये अच्छा लगा मुझे। और मुझे अच्छा लगा कि शी इज़ स्टिल फॉरगिविंग अबाउट people, though she says I am not expecting anything from her, which is understandable। इतना गुजरने के बाद में आपको वो इसको आप डिटैचमेंट नहीं बोल सकते, हाँ डिटैचमेंट कुछ हद तक बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो, कि मैं अच्छा मैं अपनी पोजीशन में हूँ, मैं मदद करूँगी, मैं इसके एवज में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। तो इस प्रकार का इसका मैच्योरिटी है जो दिखता है उसके इसमें से। और पता चलता है कि शी वुड हैव बीन वेरी कट थ्रोट, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में या मीडिया वर्ल्ड में या फिल्म वर्ल्ड में या स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप ऐसे यूं ही नहीं सर्वाइव करते हैं। अगर आप बहुत सीधे साधे रहे तो आप यूं ही फेंके जाओगे। तो वो तो पता चलता है कि शी इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, और जहाँ चाहिए वहाँ पर शी माइट बी कट थ्रोट ऑल्सो, लेकिन ईविल नहीं है। एंड आई लाइक्ड हर मैसेज कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। शी सेज दैट फॉर गर्ल्स, आई फील गर्ल्स बॉयज़ जो भी अच्छे लोग हैं वो अपने आप पर ध्यान दें और स्वयं को और मजबूत बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देखें इसको। इनकी एक बुक आई है जो मैंने आपको पहले ही बताया, अनब्रोकन नाम से। मुझे नहीं पता मैं कब पढ़ूँगी ये, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई फील आई शुड रीड, लेकिन इतना काम रहता है कि मैं देर इज़ नो कंटिन्यूस पीरियड कि आप एक बार में बैठे और एक बुक को ख़त्म करें। तो ऑलरेडी मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सारी बुक्स है, तो जब इसका नंबर आया तब मैं इसका ज़रूर पढ़ूँगी। अब के लिए आई एम हैप्पी दैट आई हर्ड द पॉडकास्ट एंड आई रियली लाइक्ड इट। सो आपको भी इंटरेस्ट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आई हैव पुट अ लिंक ऑफ इट। एंड दैट्स फॉर इट टुडे। जय श्री राम।